अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों क्या हाल है, खैरियत है? जुम्मा पढ़ा गया है, इधर जुम्मा पढ़ा है, बहुत मज़ा आया है। और मैं आपको जुम्मे की थोड़ी सी वीडियो भी शेयर करूंगा इधर मैनचेस्टर में। तो दोस्तों कल का आपको पता है कि किस तरह खुशी का माहौल बना हुआ है और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। खुशी की बातें हैं, खुशी और गम की खट्टी मीठी बातें आपको पता है साथ साथ चलती हैं। सबसे पहले तो यूथियों और झूठों का मुकाबला करने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाजमी करें। आप ये रिक्वेस्ट जो है ना वो देखें, हमारी जो रिक्वेस्ट है, एक बंदा अगर एक बंदे को ही कहे ना कि यार कानूनी टीवी सब्सक्राइब कर लो, या जो नून लीग के सपोर्टर हैं जो दूसरे चैनल हैं उनको सपोर्ट कर लो, ये एक दिन में डबल हो जाएगा। इन झूठों का मुकाबला करने के लिए बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है जिसके लिए हम आपको कह रहे हैं। इसलिए आप इस चैनल को, कानूनी टीवी को सब्सक्राइब खुद भी जो नहीं किया तो कर ले और एक दूसरे दोस्त से करवाएं और मुझे मैसेज भी भेजें, ठीक है जी। दूसरी बात है जनाब के जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के हमारे दोस्त हमें कागजात भेज रहे हैं, हम उनको वेलकम कर रहे हैं। बिल्कुल आप इन टाइम कागजात भेजें। अगले 16 सितंबर को ये मेन केस हमारा लग गया है, बहुत 4 साल के बाद मेन केस लगा है, 4 साल के बाद। तो आप जनाब ये इसमें शामिल होने के लिए आप हमें शनाख्ती कार्ड की कॉपी भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें। इंशाल्लाह हम वो केस शामिल आपका करवा देंगे। साथ शामिल हो रहे हैं, साथ साथ हो रहे हैं, तो वो हो जाएगा। और 16 सितंबर को इंशाल्लाह एक बेहतरीन रिजल्ट हम इसी तरह अरशद नदीम ने जैसे जेवलिन थ्रो में किया है ना, इसी तरह हम भी करेंगे, ठीक है। बड़े जी इसको भी सियासी तरीके से लोग बड़ा वो कर रहे हैं कि जनाब देखें किस तरीके से वो बेचारा गुर्बत में आया है, ये तो बात ठीक है। वैसे उसको इनाम मिलने चाहिए, बहुत ज्यादा इनाम मिलने चाहिए। हर बंदा अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी करे, आप भी करें, जो जो कर सकते हैं ना करें। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करें, नौजवानों को पॉजिटिव तरीके में आने से हौसला अफजाई करें कि वो नशे और सिगरेट में और मानी मेंटल की बुराइयों में जाने की बजाय वो इधर स्पोर्ट्स की तरफ आए। इसलिए उनको आप भी उनकी मदद करें, आप भी ऐलान करें उनका, बिल्कुल सबको करें। एकेडमी बनाएं, सिर्फ मस्जिद बनाने का सवाब नहीं मिलता, ग्राउंड बनाने का, स्टेडियम बनाने का, बागात बनाने का, जिससे अल्लाह की मखलूक फायदा उठाए, वो काम आप किया करें, अपने तौर पे करें। देखें ना, ये आप हम बरतानिया में या अमेरिका में फिरते हैं, यहाँ कोई खैरात लेने वाला नहीं है। वो जो हम खलीफाओं के जमाने का जो दौर सुनते हैं ना वो है। लेकिन हमारे मुल्क में हर दूसरा बंदा बेचारा, हमें रोज सैकड़ों फोन आते हैं कि वकील साहब आप हमारा भी कुछ करें, बाहर खाने खा रहे हैं, सैरें खा रहे हैं, हमें दें। ये बिल्कुल बहुत लोग हमें राब्ता करते हैं। जब आप टीवी चैनल पे इस तरह की सेलिब्रिटीज में आ जाते हैं ना, फिर गरीब लोग आपसे बहुत मदद की उम्मीद रख लेते हैं। हमें हर रोज बेवा औरतों का, गरीबों का, यतीमों का, स्टूडेंट का आता है कि सर हमारी इमदाद करें। लेकिन हमने कहा जी हमने तो कोई ऐसा सिस्टम खोला हुआ नहीं है, लेकिन जहां आपकी मदद हो सके आप जरूर करें। तो उसको अरशद को हमने कानूनी टीवी की तरफ से भी 1 लाख रुपए का इनाम दिया है। ये हौसला अफजाई के लिए बहुत जरूरी है, आप भी ऐलान करें, बिल्कुल आप भी करें। अब आए जी सियासी। कल मैंने शुक्र किया है, मैंने आपको खुशखबरी सुनाई है कि जनाब धरना खत्म हो गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये कोई मरियम नवाज की हुकूमत या शहबाज शरीफ की हुकूमत कोई अपनी मर्जी से कीमतें नहीं बढ़ाते। इन्होंने जाके कर्जा लेना होता है और कर्जे से पहले की शराइत होती है कि एंज करो तो फिर। अब मैं वीजा लेके आया तो मेरी शराइत है ना कि जी अपना पासपोर्ट दें, अपनी शनाख्ती कार्ड दें, अपना बैंक बैलेंस दें, अपने जनाब फैमिली टाइज दें, इनविटेशन लेटर दें, होटल की बुकिंग दें, ये सारा देना पड़ता है ना। तो IMF का ये शर्त होती है। कल जब मुआहदा हो रहा था ना जमात इस्लामी से हुकूमत का कि जी हम आपको बिजली पानी सस्ता करेंगे, उसी वक्त ₹2.56 बिजली महंगी हुई है फी यूनिट। तो आप देख लें कि हम कितने मजबूर हैं। और वहां पे जो हुकूमती नुमाइंदे गए हैं ना, उन्होंने कहा है
कि यार हम अपनी खुशी से ये नहीं कर रहे, हम मजबूर है, IMF के पास हमने जाना है, अब फिर $6 अरब के लिए IMF के पास जाना है। और सर जी तबाही है, ये निरी तबाही है। मैं तो कहता हूँ हाफिज मुनीर जैसा जो हाफिज कुरान है, ये लोग आगे आए, कौम से और ओवरसीज वालों से मुकाबला करें। देखे ना, ये अरशद नदीम गरीब आदमी है ना, सबको पता है, इसके पास वो जेवलन जो है ना, वो डंडा सोटा खरीदने के पैसे भी नहीं थे कि इंटरनेशनल वो खरीद लेता। ये आज बता रहे थे टीवी पे। तो लेकिन अब क्या हुआ है, अब उसको करोड़ों अरबों रुपए मिल रहा है ना। इसी तरीके से हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब मिलके ओवरसीज वालों से और पूरी कौम से ये मुतालबा करें कि आए जी हमारी हेल्प करें। आखिर ये काम नवाज शरीफ ने पहले किया है ना वो कि जनाब कर्ज उतारो मुल्क संवारो। आपको याद है, मैंने भी तब 2000 रुपया भी दिया था, ये पुरानी बात है, और हाई कोर्ट में बैनर भी लगाया था कि भाई नवाज शरीफ के साथ आप ताउन करो, और वो उतरा है। IMF से निजात दिलाई है। भाई कर्जा देने वाला हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, हम यकीन करें मर्जी नहीं। मैं कह रहा हूं कि धरने की जब वो मुआहदा लिखा जा रहा था, ₹2.56 बिजली का इजाफा हुआ है। अब बताएं, अब ये हुकूमत जान के तो नहीं ना करती, उनकी शरायत है कि तानू वीजा ताम मिलने, तानू पैसे ताम मिलने ने, ए पूरी चीजें करो, और ये करने पे मजबूर होते हैं। ठीक है, एक ये खबर है। दूसरी खबर जनाब आपको ये हम दें कि इमरान खान को जो 77 सीटें मिलनी थी ना, वो अब तकरीबन 100% वो खत्म हो गया। 100% उम्मीद खत्म हो गई है कि इनको PTI को वो सीटें मिलेंगी। वो इनकी बनती ही नहीं है। आज बिलावल ने कहा है कि रेवड़ियों और टाफियों की तरह सुप्रीम कोर्ट ने इनको जनाब वो दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ही बहरानों की हिमायत वो जिम्मेदार है। उसने कहा ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट, बाई दी सुप्रीम कोर्ट। ये सारी जो जुर्म है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के जिम्मे आते हैं। ये आज का ये बहुत बड़ा बिलावल भुट्टो का चौका छक्का आप कह लें। हम तारीफ करने में कंजूसी नहीं करते, ये उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। और इधर से जनाब आ रहा है कि जी सैयद आसिम मुनीर को सैयद मंसूर अली शाह ने धमकी दी है कि तुम बीच में आए तो ये करेंगे वो करेंगे। ओ भाई खैर मनाओ, अभी से खैरात मांग रहे हो कि इसका नोटिफिकेशन जारी करो। नहीं करना। पहले अपना ये फैसला वापस ले सैयद मंसूर अली शाह, अपना ये वापस ले फैसला। इतना गंदा फैसला। कल मैंने आपको एक मिसाल दी, हमारे दोस्त ने कहा है कि लड़ाई बांग्लादेश और उसकी है, लड़ाई बांग्लादेश और पाकिस्तान की है, और जीत गया है। नहीं, लड़ाई इंडिया और पाकिस्तान की है और जीत गया है बांग्लादेश। ये क्या बात है? ये कोई तुक बनता है? कोई इसका सर पैर बनता है? तो पहले तो सैयद मंसूर अली शाह साहब माफी मांगे, कौम से माफी मांगे। और ये खुद अदालतों की तौहीन होती है। गंदे फैसले, ऐसे गंदे फैसले जो है ना, इस्तीफे ही बनते हैं आखिर में। ये अताब बंदयाल और ये गंदे फैसले कर गए हैं ना, हैप्पी टू सी यू, गुड टू सी यू। मंसूर अली शाह भी उसी जुर्म का शिकार हुए, और जनाब मैं अपने शहबाज शरीफ साहब के लिए भी ये कह दूं कि मैं इधर फिर रहा हूं, तो मुझे किसी ने मैसेज किया है मजाक में कि सर जी अपना लंदन चो ना नहरों बयान के टीके ले आना, 6 टीके। मैं आखिया क्यों? कहते शहबाज शरीफ नूं लाने ने ताकि उन्होंने कोई ताकत आवे। तो कहते तो खालिस टीके मिलेंगे, ले आना ताकि उसमें हिम्मत पैदा हो। वैसे शहबाज शरीफ साहब आप यकीन करें, हिम्मत करके मैदान में आ जाए ना, आप ये सारा काम भी कर सकते हैं। जो मसाइल हम बता रहे हैं आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपने हिम्मत छोड़ दी है। नवाज शरीफ साहब पीछे चले गए, आपने हिम्मत छोड़ दी है। तो नवाज शरीफ साहब आपके लिए भी नहरो बयान के टीके मैं ला रहा हूं, आप भी हिम्मत करके असेंबली में आए। वरना लोग यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जी बड़ा गैरतमंद है और बड़ा इज्जतमंद है, और वो कहता है मैं जीता नहीं हूं, और ये बातें कर रहे हैं लोग। मैं इसलिए असेंबली में भी नहीं जाता। आप क्यों नहीं जा रहे असेंबली में? अगर नहीं जा रहे हैं ना तो फिर आ जाओ लंदन, मेरे कोल आ जाओ, ऐसे आ जाओ, लंदन ही आ जाओ, ठीक है।
तो अब थोड़ा सा ये देखें, जुमे का सीन देखें और बाकी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जुमे का दिन है, सब्सक्राइब ज़रूर एक नए दोस्त से करवाएं ताकि मुझे पता चले कि जनाब हाँ वाकई है उन्होंने करवाया है। ठीक है, अपना नाम भी भेजें मुझे। अल्लाह हाफिज़। लो जी, अनदर VIP नाश्ता विद अब्दुल कुद्दूस। ये देखें इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अगर एक एक चीज़ में गिनाऊँ तो ये देखें, ये जैतून है, ये खजूर है, ये पीनट है, ये सर जी एक एक चीज़ देखें एक नाश्ते में। वाह जी वाह, क्या बात है। ये अंडा भी है और ये दूसरा हमारा ये नाश्ता है, और ये डबरोटियाँ, और ये अब्दुल कुद्दूस साहब। कल मुझे एक बंदे ने कहा जी आप अब्दुल कुद्दूस कहते हैं, अब्दुल कुद्दूस है, तो उसने मेरी तशरीह की है। Okay. Have you done that? Yeah, Dr. Hamad. Let's leave this to Dr. Hamad, actually. Oh, yeah, leave it. Yeah. Can we call him, please? Yeah, I will call him. By the way, we still have more. देखो जी, जुमा पढ़ा गया है। इधर हर कल्चर आपको नज़र आएगा, अरबी कल्चर और पाकिस्तानी कल्चर, इंडियन कल्चर, शलवार कमीज़, पैंट शर्ट, चुवे, अरबी चुवे, सारा कुछ। ठीक है, तो ये अभी नमाज़ पढ़ ली है हमने, तो बड़ा मज़ा आता है इधर नमाज़ पढ़ने का भी। ठीक है।